नमस्ते दोस्तों, नेशनल स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर दबाना। तो चलो बात कर लेते हैं रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट में ये जो स्टॉक है अपना गोदरेज प्रॉपर्टीज़, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और देखो दोस्तों, ये 1 जनवरी 1990 को फाउंडेड हुआ है और आदि गोदरेज ये इसके फाउंडर है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका। तो इसका एनालिसिस करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक आइशर मोटर पे वीडियो किया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको उसमें कुछ सीखने को ज़रूर मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो चलो बात कर लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने देखिए दोस्तों, 1 महीने का चार्ट पैटर्न है, सॉरी 3 महीने का। तो 3 महीने में 28% डाउन है और निफ्टी 1% डाउन है। तो 28% डाउन है तो एक अपॉर्चुनिटी भी आपको ये स्टॉक खरीदने में। आप चाहिए तो इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि ये 28% डाउन है और इतना डाउन कोई स्टॉक कभी मिले तो उसको अच्छे स्टॉक को ज़रूर पिक करना रहता है। अभी ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि जाके ये खरीद लो। मैं रिकमेंडेशन देना सेबी रजिस्टर्ड लोगों का काम रहता है। मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। और ख़रीदने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप खुद का एनालिसिस करना सीखो और फिर जाके ज़रूर खरीद लो। तो चलो अभी आगे देख लेते हैं इसका 6 महीने का चार्ट पैटर्न। तो 6 महीने में देखो दोस्तों कितने रिटर्न दिए। 6% रिटर्न दिए हुए स्टॉक ने और निफ्टी ने 4% के रिटर्न। अभी 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, तो 1 साल में कितने रिटर्न दिए हुए, 8% के रिटर्न। और निफ्टी ने 17% के रिटर्न दिए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया रिटर्न बोल सकते हैं। लेकिन आगे 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 देखिए, अभी आगे मजा है। और भी 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, तो 5 साल में कितने 333% के रिटर्न और निफ्टी ने 93% के रिटर्न। निफ्टी से भी ज़्यादा इसने रिटर्न दिए हुए हैं स्टॉक ने, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने। अभी दूसरी और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई रिटेल एस्टेट खरीद लेते हो, रिटेल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, ये आप कोई फ्लैट खरीद लेते हो, तो उसमें आपको 10 साल का EMI पेड करना पड़ता है। अगर 50 लाख की प्रॉपर्टीज़ रहेंगी तो अब उसमें भी वो 50 लाख की प्रॉपर्टी 10 साल में जाके 1 करोड़ नहीं बनती है, 1 CR नहीं बनती है। उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट आगे पीछे होती है। लेकिन ये स्टॉक देखिए दोस्तों, जो आपका अगर 50 लाख इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए, खाली 5 साल के लिए, तो इस स्टॉक में आपको देखिए कितने रिटर्न मिले, 333% के रिटर्न। तो आप ही बताइए, अभी आप जाएंगे फ्लैट में, रियल एस्टेट में फ्लैट के साथ जाएंगे या रियल एस्टेट में स्टॉक के साथ जाएंगे? आप ज़रूर इस कमेंट में बता देना मेरे को किसके साथ जाएंगे आप। तो आगे देख लेते हैं 1 साल, सॉरी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, कितने रिटर्न है, 563% के रिटर्न है। और निफ्टी ने 228% के रिटर्न है। ज़्यादा रिटर्न इसी स्टॉक ने दिए हुए हैं। निफ्टी से भी बढ़िया रिटर्न दे दे चुका है ये स्टॉक। अगर आप देखेंगे तो आप कोई भी स्टॉक में अगर लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न ज़रूर मिलते हैं दोस्तों। स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। अभी देख लेते हैं इसकी न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ भी देखो इसमें क्या है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 700 to 900 millions dollar invest in last 3 years remaining bullish। तो इन्होंने लास्ट 3 years में ये 700 to 900 मिलियंस उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं रिटेल इस्टेट में। तो क्यों, और इतना इन्वेस्ट करके भी अभी इनका अगर आप P&L देखेंगे तो वो माइनस में है, क्योंकि उसमें उनको इतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिले हुए, इतना प्रॉफिट नहीं जनरेट हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? तो पैंडेमिक के वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब भी जा चुकी है और किसी के पास घर खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। तो इसके वजह से ये सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में है दोस्तों। अभी देख लेते हैं आगे की न्यूज़, सॉरी आगे के सेक्टर क्या है। तो सेक्टर देखिए दोस्तों, सेक्टर है रियल्टी सेक्टर है और ये अपने सेक्टर में नंबर 2 पे है दोस्तों। 43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, शानदार स्टॉक है। अभी आगे देख लेते हैं P&L देखिए दोस्तों। अभी 2019 में 253 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है, जो आगे बढ़ के 2020 में 271 करोड़ का हो गया। बाद में 2021 में -189 करोड़ का हो गया।
और अभी चालू नेट प्रॉफिट -100 करोड़ का है। तो पेंडेमिक की वजह से इसका प्रॉफिट भी माइनस में है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो रहा है। एक्सपेंसेस देखिए दोस्तों, एक्सपेंसेस ही ज़्यादा है और सेल कम है उसका, तो इसके वजह से ये चीज़ें हुई है। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं कंपनी का बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस देख लेते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस देखिए, 2019 में 2500 करोड़ के रिजर्व थे, जो 2020 में 4900 करोड़ के हो गए। अभी 2021 में 8600 करोड़ के रिजर्व हो गए। तो रिजर्व भी शानदार है कंपनी के पास। अभी कंपनी के ऊपर कर्जा है क्या, वो भी देख लेते हैं बैलेंस शीट में। तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। 2019 में 500 करोड़ का कर्जा था, जो 2020 में नील हो गया। अभी 2021 में 100 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर है। तो कर्जा भी है कंपनी के पास 100 करोड़ का। तो कंपनी बुरी हो गई ऐसा नहीं होता है, कर्जा रहेगा और तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ करती है वो भी देखना जरूर रहता है। अभी रियल इस्टेट में कर्जा तो लगेगा ही दोस्तों ज़रूर। अभी शॉर्ट टर्म में कर्जा है कि कंपनी के पास, तो वो भी है, वो तो ऊपर नीचे होते ही रहता है, वो उतना कुछ इसका मायने नहीं रहता। अभी कर्जे के बाद देख लेते हैं कंपनी के पास कैश कितना है। तो कैश भी कंपनी के पास 2019 में देखिए कितना कैश था, तो 282 करोड़ का कैश था, जो 2020 में 400 करोड़ का हो गया, और भी 2021 में 600 करोड़ का कैश कंपनी के हाथ में है। तो कैश भी बढ़िया है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए दोस्तों कंपनी का, तो सिर्फ 58% के स्टेक कंपनी के ओनर के पास है दोस्तों। तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, चाहिए तो बाय कर सकते हैं, लेकिन आपका खुद का एनालिसिस करने के बाद मैं बोलूँगा या कोई और जाके बोलेगा, ये इन्वेस्टर्स बोलेगा, वो इन्वेस्टर बोलेगा, ऐसा मत करना। आप खुद एनालिसिस करना, कैसे एनालिसिस करने का, ये सब चीज़ें मैंने इसी वीडियो में आपको बताए हुए क्या क्या देखने का, तो वो ज़रूर देख के फिर बाय करना दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।